नमस्कार। होली का त्यौहार चल रहा है। इसे बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि हम सबको पता है और हम में से आधे लोग तो अब तक इस रंग में रंग भी चुके होंगे। तो जब भी होली की बात आती है तो होली के साथ कुछ तस्वीरें हमारे दिमाग में उभर कर आती हैं, जैसे कि तरह तरह के रंग, गुजिया, गुलाल और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत ही एक साथ आ जाती हैं। और इसी के साथ ये भी होता है कि खेतों में अनाज पकने लगने, पर वो सब इतना हमारे ध्यान में नहीं आता। हमारे ध्यान में ये सारी चीज़ें आती हैं, गुजिया और गुलाल। तो क्या होली का वास्तविक मतलब यही रह गया है, गुजिया और गुलाल, या फिर वास्तविक मतलब जो था उससे हम कितने आगे आ चुके हैं कि अब हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये ऐसा सा ही है कि जैसे जड़ से अब हम अलग होकर पत्ता जैसे आसमान में उड़ रहा हो, ऐसे ही हम होली की वास्तविक कहानी से निकलकर अब अपने रंगों की दुनिया में ऐसे ही उड़ रहे हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं। अब आपने भी देखा होगा कि अब होली ऐसी नहीं रह गई कि हमने चंद रंग उठाए और लोगों से गले मिला, सौहार्द दिखाए और फिर हो गई। हम अब तो डीजल, मोबिल, कचरे के ढेर, नाले और अंडे का तरह तरह के गुब्बारे, और सामने वाले की इच्छा ना भी हो उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी हम उस पर रंग डालते हैं और एक शब्द बहुत ही ठसक के साथ कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। भाई सामने वाला किस परिस्थिति में है ये हमें नहीं पता होता। हो सकता है उसके घर में किसी की डेथ हुई हो, वो कहीं जा रहा हो, या कोई बीमार हो, वो जल्दबाजी में दवा लेने जा रहा हो, पर हमें इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना कहना होता है बुरा न मानो होली है, जबकि हमें ही नहीं पता कि होली का वास्तविक मतलब क्या है। हालांकि हम सब में से अधिकतर लोगों ने ये कहानी सुनी, क्योंकि घर में दादी, नानी, माँ ये लोग बताती रहती हैं कि क्या कहानी है होली के पीछे, पर हम बस को कहानी की तरह ही सुन लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और उसके उपलक्ष्य में हम होली मना ले रहे हैं। वैसे हमें क्या जाता है बहुत कहानी जाने, हमें तो बस त्यौहार मनाने से मतलब है और हम त्यौहार मना लेते हैं। जबकि आपको ये पता है कि वहाँ पे हिरण्यकश्यप जो है वो एक ऐसा संकेत है जिसको आशीर्वाद तो मिला है देवता से, उसे वरदान तो मिला है, पर वो उसका सदुपयोग करने के बजाय उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो उसका उपयोग कर रहा है मानवता को नष्ट करने का। यहाँ पे ये भी तो वो कर सकता था ना कि उसका उपयोग करके मानवता को बचा सकता था, पर उसका गलत और विपरीत उपयोग वो कर रहा है। जो वहाँ पे प्रहलाद है वो एक ऐसा संकेत है, एक ऐसा प्रतीक है जो कि सच्चाई के समर्थक का प्रतीक है। यानी कि उसका पिता, चाहे वो राजा हो, उनके पिता राजा थे, ऑफकोर्स हमको सबको पता है, चाहे उस देश के राजा ने कोई आदेश दिया हो या फिर स्वयं उसके पिता ने आदेश दिया, पर जो सच का साथ होता है वो सच का साथ होता है। उसके लिए उससे अधिक कोई भी और ज़रूरी नहीं हो सकता। साथ में जो उनकी बुआ हैं, जो कहा जाता है कि होलिका, जिनके ऊपर हम होलिका दहन करते हैं, वो भी एक प्रतीक हैं कि उन्हें भी एक चुनरी मिली हुई है। अब उन्हें लगता है कि इस चुनरी से तो मैं इस सच्चाई के प्रतीक को नष्ट कर दूँगी, जबकि उल्टा उनके साथ हुआ कि वो खुद भस्म हो गई और जो सच्चाई का प्रतीक था वो बच गया। तो ये कुछ संकेत होते हैं और यहीं से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें हिरण्यकश्यप नहीं बनना है, हमें होलिका नहीं बनना है, हमें बनना है तो प्रहलाद बनना है। पर हम सब इस बात पर बिल्कुल ज़रा भी गौर नहीं करते हैं। हम स्कूलों में भी चले जाते हैं तो टीचर्स हैप्पी होली, स्टूडेंट्स हैप्पी होली, यानी सब चलता है हैप्पी होली, और मैसेज में लगातार व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर जगह लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे होते हैं। पर शायद ही कोई हो जो वास्तव में सामने आकर इसका पूरा अर्थ हमें बता पाए। हिरण्यकश्यप जो है वो चाहता है कि कुछ भी हो उसका ही साम्राज्य चले, वो धर्म को मिटा देना चाहता है, वो सत्य को मिटा देना चाहता है, जिसके अगेंस्ट जाकर प्रहलाद सत्य के साथ खड़ा होता है। तो हमें भी प्रहलाद बनना है, हमें भी खड़े होना है। किसी ने कहा है कि हमारे भीतर हिरण्यकश्यप भी है, हमारे भीतर ही प्रहलाद है, चुनाव हमें करना होता है, हम किसे चुनते हैं। ये तो बात हो गई कहानी की, पर अब हम कहानी से इतना दूर आ गए हैं कि हमें मतलब ही नहीं है हिरण्यकश्यप से, हमें मतलब ही नहीं है प्रहलाद से। हम तो सत्य से भी कुछ संबंध नहीं रखते, प्रहलाद से भी नहीं रखते। हो सकता है हम हिरण्यकश्यप से संबंध रख लें और अच्छा भला रख सकते हैं हिरण्यकश्यप संबंध, उसके जैसा मानवता को नष्ट करने के लिए आगे आ सकते हैं। हालांकि हम इसे मानेंगे नहीं कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी सी बात है जैसे कि जब कोई भी चीज़ प्रारंभ होती है, जैसे कि गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो वो बहुत शुद्ध होती हैं, पर आगे आते आते उनमें जिस तरीके से गंदगी, धूल और भी कचरे मिश्रित होते जाते हैं, ऐसे ही होता है हर किसी कहानी या पर्व के पीछे। जब पर्व आरंभ होता है तो उसका एक ऑथेंटिक, बहुत ही क्लियर और बहुत ही ऊंचा मतलब होता है, पर धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ वो धूमिल और धूमिल होता चला जाता है। ऐसा ही है, हम सब दिवाली मनाते हैं और बहुत ही बड़ा पर्व हमारा कहा जाता है दिवाली। दिवाली में लोग पहले दिया जलाते थे, और दिया जलाते थे वो मिट्टी का दीपक होता था, जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता था। मिट्टी फिर से मिट्टी में मिल जाती थी, और कॉटन की रुई वगैरह होती थी, वो भी इजली डिग्रेड हो जाती हैं।
और उस जो दीपक जलता था उससे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो हानिकारक कीड़े हैं, उनका विनाश होता था। पर अब हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर हमने तरह तरह के झालर निकाल लिए। अब इस झालर से एक तो वो प्लास्टिक की चीज़ है जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा दूषित है, कभी डिग्रेड ही नहीं होती, ये सब हम जानते हैं। और दूसरा, अब वो कीड़ों को हानि पहुँचाने के बजाय वो कीड़ों को और आकर्षित करती है हमारे घरों की तरफ, जिससे कि तरह तरह की बीमारियाँ होती। तो ऐसा ही होली, जैसा ये दिवाली में था, ऐसा ही अब होली में भी हो रहा है कि आप जिस गोबर से खेल रहे हो, आप जिस पेट्रोल से खेल रहे हो, आप जिस कचड़े से, नाले से खेल रहे हो, क्या उससे आपको बीमारियां नहीं होंगी? मतलब ये क्या है? क्या ये पर्व मनाने का ये तरीका है? किसी की आँख में रंग जा रहा है, किसी के कान में रंग जा रहा है, किसी को कहीं भी रंग डाल दिया जा रहा है, बाद में किसी की आँख फूट गई, किसी के कान में कुछ हो गया। यानी ये सब प्रॉब्लम आपको पता है, सीधे सीधे अब हम होली को एक सही ऊंचा पर्व कहने के बजाय उसे एक तरीके से हिंसा कह सकते हैं। वो पूरे तरीके से हिंसक होती चली जा रही। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रही हूँ हर कोई ऐसा ही करता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साफ स्वच्छ होली भी खेलते हैं, नॉर्मल भी खेलते हैं, पर अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें अब सिर्फ वो मौज मस्ती का एक तरीका रह गया है, जिसमें वो अपनी जितनी भी इच्छाएँ हैं, जिनका उन्होंने दमन कर रखा है पहले से, वो इसमें फोड़ देना चाहते हैं। होली ऐसा हो गया है मानो किसी से प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ना हो के किसी के प्रति अपनी भड़ास, अपनी हिंसा, अपनी क्रूरता, अपना बदला लेने का प्रतीक हो गया हो कि चलो इसको साले को तो हम होली में देखते हैं। मतलब ये भी टर्म हम यूज़ कर लेते हैं कई बार कि हाँ, बोल दिया, मार दिया, किसी को पीट दिया और बोल दिया बुरा ना मानो होली है। यार ये तो मजाक की बात है। और आप लोगों ने बहुत ही आसानी से देखा होगा, ये होता भी है कि होली बीत जाती है, उसके बाद भी वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि इसने होली पे मारा था, पीटा था, और वो लंबा प्रोसेस खिंच जाता है। पर सच में हम बहुत दूर आ गए हैं, अपनी जड़ों से बहुत दूर आ गए हैं। हमें वापस फिर से लौटने की ज़रूरत है। हमें फिर से जहाँ से शुरुआत हुई थी उस तक आने की ज़रूरत है। हमें उन इम्प्योरिटीज़ को निकाल कर बाहर फेंकने की ज़रूरत है। होली का जो प्यारा प्रिय पर्व है, और वो जो रंग भी है वो रंग नहीं है कि जो हम बाहर से रंगते हैं और वो छूट जाता है। होली का वो रंग है कि जो कभी छूटे ही ना। कबीर साहब कहते हैं ना कि छिन छिन बदले सोए। ऐसा रंग नहीं चाहिए हमें, ऐसा रंग चाहिए जो हमेशा अनवरत चलता रहे, लगातार एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। वो सत्य वाला, वो परम वाला, प्रिय वाला रंग चाहिए जो कभी बदले ही ना। फिर हम भीतर से अगर एक रंग में रहेंगे तो बाहर से कितने भी रंग दो, वो अपने आप ही अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। कहते हैं ना, एक ही रंग जो मूल रंग होता है वो होता है, तो उसके साथ सारे रंग बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। पर जो काला रंग होता है वो भी तो प्रतीक है ना बुराई का। जहाँ काला रंग होता है वो किसी और रंग को आने ही नहीं देता, पर हम अब काले ही रंग में रंगते चले जा रहे हैं। ये काला भी प्रतीक है, पर हम उसी रंग में रंगते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम और सुनहरे खूबसूरत रंगों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो होली का जो रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, और होली भी स्वयं किस चीज़ की प्रतीक है, होली का दहन किस चीज़ का प्रतीक है, इन सबको बहुत ही खूबसूरती से एक बार फिर से हमें जानने की ज़रूरत है। एक बार फिर से अपने जड़ों तक आने की ज़रूरत है, ना कि ऐसे अंधे भाव में लगातार बहने की ज़रूरत है। इससे हम अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, साथ ही अपने घर परिवार, समाज, देश और दुनिया का भी नुकसान करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है, क्लाइमेट चेंज हम सबको पता है कि मार्च के महीने में इतनी अधिक गर्मी हो रही है। ये सब हम देख पाते हैं, पर इस तरीके से अनदेखा हमें नहीं करना है। अगर हम हर एक व्यक्ति अनदेखा करेगा तो ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी, और वहीं अगर हर एक व्यक्ति थोड़ा होश संभालेगा तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप सभी को तहे दिल से हैप्पी होली। खूबसूरती से अच्छे से होली मनाइए, खुद भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी खुश और स्वस्थ रखिए। मेरी यही मनोकामना है। बाकी नमस्कार।